बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं गंदम के खेत में आने वाले एक मसले, उसकी तशख़ीस और उसके हल के बारे में बात करूंगा। गंदम के खेत में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे मसला ये आ रहा था कि खेत के कुछ हिस्से में पौधे जो हैं वो पीले पड़ रहे थे। पीले पड़ने के बाद वो सूखने की तरफ जा रहे थे और लामुहल्ला वो पौधे मर रहे थे। और ये जो फैलाव है, जो पीले होने का जो रुझान है, ये खेत में फैल रहा था। हमने वहाँ पर जाके इसकी तशख़ीस के हवाले से इसकी वजह जानने के लिए जब चीज़ों को देखा तो वो खेत जो है वो लेज़र लेवल किया गया था गंदम की बिजाई से पहले। और ये गंदम की बिजाई जो तकरीबन 22 नवंबर को हुई थी, उसकी जरखेज़ी और नमकियात की शरह का भी जो है बहुत ज़्यादा मसला नहीं था। फिर हमने दीमक के हवाले से उसका मुआयना किया खेत का कि कहीं उसमें दीमक तो नहीं है, लेकिन ये इशू भी नहीं था, यानी कि दीमक भी नहीं थी। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब माहिर अमराज नबातात मौजूद थे। हमने फिर जो है मुतासरा पौधों को उखाड़ के देखा। जब उखाड़ के देखा तो हमें मालूम ये पड़ा कि पौधे का वो हिस्सा जहाँ से तना जो है तना वो जड़ के साथ मिलता है, वहाँ पे भूरे रंग का निशान बन रहे हैं या वहाँ से पौधा सूख रहा है। इसको आप यूँ समझ लें कि ये तने का वो हिस्सा है जहाँ से तना जो है वो ज़मीन से बाहर निकलता है, वहाँ से पौधा जो है वो तेज़ी से सूख रहा था। और वो सूखने की वजह से जड़ें जो ज़मीन से पानी और खुराक की अज्जा को जज़ब कर रही थी, उनकी तरसील जो है ऊपर वाले हिस्से को मुतासर हो चुकी थी, जिसकी वजह से पौधों की बढ़ोतरी मुतासर हुई, जिसकी वजह से पौधे पीले हो रहे थे। डॉक्टर साहब के मुताबिक इस फसल पर जो इस जगह पर इन पौधों पर फफूंदी का हमला है और ये फफूंदी जो है पौधे के इसी हिस्से पर हमला करती है, उस हिस्से को जो है वह ऐसा ऐसा ख़त्म करती है, जिसकी वजह से पौधे की जो तरसील है खुराकी अज्जा और पानी की वो मुतासर होती है और पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। इस खेत के अंदर तो फफूंदी के जरासीम मौजूद थे और जैसे ही वो नई फसल आई तो वहाँ पे फफूंदी ने हमला किया। मजीद ये कि इस खेत में जो बीज लगाया गया था उस फफूंद को जहर से जो है वो ट्रीट नहीं किया गया था, क्योंकि अगर ट्रीट किया जाता तो फसल की इब्तदाई बढ़ोतरी के जो 30-40 दिन है उस दौरान जो है पौधों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है। तो अब अगर इसके इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी एहतियाती तदाबीर है, यानी कि जब भी फसल को काश्त किया जाए तो बीज को फफूंद कुश और हशरात कुश जहर और बहुत सारे मिक्सर जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, उनके साथ ट्रीट करके लगाना चाहिए ताकि इब्तदाई बढ़ोतरी का जो मरहला है वहाँ पर जो सिक्योरिटी रहे। अगर इस बीमारी का खेत में हमला हो जाए तो उसका हल ये है, मार्केट में मौजूद जो फफूंदी कुछ जहरें हैं, टेबुफेनोकोनाजोल है या डाइफेनोकोनाजोल है, एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन है, ये तरह के जो मिक्सचर मौजूद हैं उनके साथ आपने उसको ट्रीट करना है। और उसके ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 1 मिलीलीटर है दवाई आपने फफूंद कुछ जहर जो है वो 1 लीटर पानी में मिला के आप किसी शेकर में या बोतल में डाल के, अगर तो टुकड़ियों में है, पैचेज में है, तो आप उन पौधों को जो है उसके साथ नहला दें या शुदा महलूल है वो गिरा दें ताकि वो पौधे जो है वहीं पर रुक जाए और मजीद बीमारी ना फैले। इसको ड्रेंचिंग कहते हैं, आप ड्रेंचिंग करें। इसका दूसरा हल ये है कि जो फफूंद कुछ जहर है उसको हम पानी के साथ यानी कि इरिगेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसका जो फैलाव है बीमारी का वो रुक जाए और फसल जो है वो बेहतर हो सके। आज की वीडियो का मैसेज ये है कि अपने खेत का बगौर मुआयना किया करें, उसके जो मसला आ रहा है उसको ट्रेस करें, उसकी वजह मालूम करने की कोशिश करें और उसका फौरी तौर पर उसी जगह पे हल करें ताकि आपकी जो फसल है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। वीडियो देखने का शुक्रिया।